विज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अरे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखाने, शिव वनिता नहीं कहा है, शिव वनिता की सखी कहा है। क्योंकि विनय जिसके अंदर है वास्तव में वो सबके सिर पे चढ़ जाती है। धूल सिर पर चढ़ जाती है और पत्थर ठोकरें खाता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। कि वास्तव में देवित क्या कहा है पूजन में, ये सिर्फ विनय नहीं है, विनय तप भी है, विनय धर्म भी है। मार्दव धर्म क्या है? विनय धर्म है, विनय तप है और विनय स्वभाव है, विनयशील है, विनय भावना है। और विनय जहाँ होता है वहाँ सर्वगुण विनय महाधार है। जो प्राणी महाविनय को धारण करता है, हम विनय भी करते हैं तो अभिमान के लिए करते हैं। हम बोलते हैं बहुत नम्र हैं, ये हमारा अहंकार बोलता है। हमें तप से, त्याग से, पूजन से, दान से विनय आना चाहिए, नम्रता आना चाहिए। यदि दान दिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने चाबी दी थी हमने दे दिया। हम किसी तपस्वी के प्रति यदि विनय भाव लाते हैं तो हमारी ऊंचाई है, हमारा बहुमान है। इसमें आपने विशापहार स्तोत्र में पढ़ा है कि इंद्र आपकी स्तुति करता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो इंद्र की विभूति से हम इंद्र को नहीं मानते। इंद्र आपका प्रतिहारी बनकर, प्रातिहारी यानी आपका सेवक बनकर सेवा करता है, इसलिए इंद्र को हम सौधर्म इंद्र से ज़्यादा विभूति तो और इंद्रों के पास है। हम ऊपर जो स्वर्ग में देव है उन पर विभूति ज़्यादा है, उन पर ऐश्वर्य ज़्यादा है, उनकी बहुमान ज़्यादा है, उनके सुख ज़्यादा, उनकी आयु ज़्यादा, उनका बल ज़्यादा, उनका विक्रम ज़्यादा। लेकिन हम सौधर्म इंद्र को क्यों प्रमुख मानते हैं? कभी विचार किया? क्योंकि सौधर्म इंद्र भगवान के कल्याणकों में अहम भूमिका निभाता है, तप में भूमिका निभाता उसकी इंद्राणी भगवान के गर्भ कल्याणक से ही और जन्म कल्याणक के समय ही प्रथम भूमिका वो निभाती। इसलिए इंद्र को इंद्र से हमें क्या मतलब? कोई करोड़पति हो या आप करोड़पति हो, किसी के घर 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, गरीब आदमी के पास 10 रुपये भी हो तो वो भी खुशी मना लेता है।
कभी कभी आपने देखा हो पैसों का अंबार लगा है, लेकिन साथ साथ टेंशन का भी अंबार है। कभी कभी आपको ईर्ष्या नहीं हो जाती है जब आपके घरों में सब कुछ है लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हैं, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं, रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता है। और कभी किसी झोंपड़ी वाले को देखना, वो भी आप जितना अच्छे से भोजन नहीं करते हो, मजदूर को देखो जब पति पत्नी दोनों काम पर आते हैं तो दिन में नमक और रोटी और प्याज के साथ भी वो रोटी क्या प्रेम से खाते हैं। आप 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खा सकते हो, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को धन मिला है तो किसी को अमन चैन मिला है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। आज दुनिया में लड़ाई क्यों है? कुछ घर में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। आज परिवार क्यों तकरार की करार पर खड़े हैं? क्योंकि सबका अहम बोल रहा है, मार्दव धर्म नहीं है, विनय गुण नहीं है। ध्यान रखना, विनय बाहर से आ जाता है हमको। हम किसी को देखकर गिरगिट की तरह गर्दन झुका लेते हैं, उठा लेते हैं। हमारे यहाँ कहा है कई प्रकार की विनय होती है। हम सहानुभूति बता लेते हैं लेकिन समानुभूति नहीं लाते हैं। सहानुभूति किसी के दुख दर्द पर तुम 2 शब्द प्यार के बोल आते हो, उससे उसका घर चल रहा है क्या? यदि उसको कुछ दे के भी आते तो अभिमान में दे के आते, तुम पे नहीं हो तो हमसे मंगा लेना। अब बेचारा कितनी बार मंगाएगा आपसे? आप ये नहीं सोचते हो कि नहीं, परमात्मा ने हमारे यहाँ दिया है, हम ऐसे दीन दुखियों पर देंगे। ध्यान रखना, तुम मंदिर में देते हो उसका फल पूज्यता है, और तुम गुरुओं को देते हो, गुरुओं की सेवा पर, आहार चर्या पर, औषधि दान पर, इन सब पर देते हो। यही आपके परिवार में सुख शांति ला सकेंगे। क्योंकि समंद्रभद्र स्वामी ने कह दिया कि भगवान की पूजा पूज्यता दिलाती है, काम को नष्ट करती है, कल वृक्ष की तरह है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस् तपोनिधिषु। तपोनिधि कौन है? तपोनिधि सिर्फ साधु संत और व्रती लोग हैं। साधु संत और व्रती हैं, उनकी चर्या पलवा सकें, उनका गुणानुवाद कर सकें, उन पे गुणानुराग कर सकें। हम गुणानुवाद बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन गुणानुराग नहीं करते। गुणानुवाद शब्दों से होता है और गुणानुराग अंतरंग से भगवान होता है। कह दिया उच्च गोत्र उनको प्रणाम करने से मिलता है, सुंदर रूप उनकी भक्ति करने से मिलता है, और आपकी ख्याति उनके गुण स्तवन से मिलती है। और आपको सुंदर शरीर भोग और उपभोग कैसे कर पाओगे? भोगो दानात् पासनात् पूजा। यदि उन्हें चतुर्विध को, ये नहीं कि सिर्फ आपने आहार दे दिया, नहीं, औषधि चाहिए उनको, बसती का चाहिए उनको, किसी प्रकार की सुविधा चाहिए। आपको बता दूं, उसको देने से तुम घर में भोग पाओगे, वरना घी के टीन ला सकते हो, खा नहीं सकते हो, चीनी की बोरी ला सकते हो, खा नहीं सकते हो, सोना चांदी रखा है पहन नहीं सकते हो, बिस्तर अच्छे हैं, नींद नहीं आ सकती है। इसलिए कहा है देवी तथा गुरु राय तथा तप संयम शील व्रताधिक धारिक पाप के हारक काम के चारक सत्य शल्य निवारक कर्म निवारी धर्म के धीर कसाय के वेदक पंच प्रकार संसार के तार ज्ञान कहे बिन वो सुख कार भाव धरो भवि राखे निवारी। क्या कहा है? भाव रखो, भाव विचारे। कहते हैं देव तथा गुरु राय तथा, क्योंकि दर्शन विनय है, ज्ञान विनय है, चारित्र विनय है और उपचार विनय है। दर्शन विनय किसकी करना? देव की।
ज्ञान विनय किनकी करना? शास्त्र की। और तप विनय किसकी करना? चारित्र विनय किसकी करना? संयमियों की, चारित्रधारियों की। और उपचार विनय, उपचार विनय को भी मना नहीं किया हमारे आचार्यों ने। कोई अफसर आ जाए तो तुम्हें हाथ जोड़ना पड़ते हैं, उसको कुछ देना लेना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता हैं, उनको भी विनय करो। और क्योंकि विनय भी आप किस किस प्रकार से करते हो? अर्थ के लिए भी करते हो, काम के लिए भी करते हो, भोग के लिए भी करते हो, यश के लिए भी करते हो, धन के लिए भी कर देते हो। यहाँ कहा है विनय संपन्नता। आप आज तक कैसे संपन्न हो? धन से संपन्न हो, यश से संपन्न हो, पुत्र से संपन्न हो। लेकिन हमारे आचार्यों ने इनको संपन्नता नहीं कहा है। कोटि मकान आदि को संपन्नता नहीं कहा है। विनय संपन्नता तीर्थंकर प्रकृति बनने में एक कारण है। विनय कैसी हो? हमारे द्वारा किसी जीव की अवहेलना नहीं हो जाए। हम एक नौकर से भी यदि जोर बोल देते हैं तो दुख होता है कि अरे वो बेचारा। कभी मत सोचो हम माली को पैसे दे रहे हैं, पुजारी को पैसे दे रहे। आप काम कराओ, काम में कोई डील मत करो, क्योंकि काम में डील कर दोगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। लेकिन आप एक दो बार उससे प्यार से भी, भैया ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, टाइम से आया करो, ध्यान रखो, ये बर्तन गंदे, आप बोल सकते हो। जब नहीं माने तब आप थोड़ा सा तेज बोलो। लेकिन हम शुरू से हुकूमत दिखाते हैं, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा। अधजल गगरी छलकत जाए। हमेशा देखना छोटे घर की बहुएं, छोटे घर की बच्चियां बड़े घर में आ जाएंगी, या फिर सभ्य घरों में खराब घरों के रिश्ते हो जाएंगे। वो आदमी की कदर नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं लड़कियां दे दी तो क्या पता कोई एहसान कर दिया। अरे लड़कियां जिसने दी उनसे भी इतना अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि मुंह कानने वाला दे दिया, दिल का उजाला दे दिया। जब दे दिया, दिल का दिया, तब पूछते वो क्या दिया। अरे घरों में प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि सास बहू में अहंकार तकरार है, परिवार परिवार में अहंकार तकरार है। कोई दो रोटी दे भी रहे तो बन गई, खा लो। अरे ऐसे कहते हो कि मन करता है जहर खा लो, मर जाना अच्छा है। ऐसी रोटियां आप प्यार से भी कह सकते हो, माँ जी आप खाना बन गया, आप ले लीजिए। प्यार से बोल सकते हो खाना बन गया, ले लो। बताओ कैसा लगता है। हम हमेशा सोचते हैं तुम्हारे कार्ड पर लिखने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, यदि तुमने बुजुर्गों को दूध पिलाया होगा, वो आने वाली औलादे पानी पिलाएगी। ये हुंडा अब सर्पणी काल है। सर्पणी को मुंह के बल चलना चाहिए, पूछ के बल चल रही है। मूछ के बल का अर्थ है दिन पे दिन सब कुछ घट रहा है। बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, शक्ति घट रही, ज्ञान घट रहा है। क्या बढ़ रहा है? आप लोग सब आज एक नियम लेकर जाना कि बुजुर्ग चाहे कैसे भी हो, उनका शरीर साथ नहीं देता, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनका एक उम्र हो गई, इसके बाद ना जाने उनको कितने समस्याओं से गुजरना पड़ता। और सबसे बड़ी समस्या ध्यान रखना, जिस घर को चुन चुन माटी महल बनाया, कैसे अपने अरमानों से घर को बनाता है आदमी, कैसे बच्चे पालता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसी घर में अपनी कोई पूछ नहीं होती। इससे बड़ा कोई टेंशन हो सकती है क्या? इससे बड़ा कोई डिप्रेशन हो सकता है क्या कि हमारा बेटा 10 मिनट हमारे पास नहीं बैठता है। ऐसी भी दौलत क्या है कि बच्चे 10 मिनट को अपने माँ बाप के पास बैठकर हंस बोल कर बात नहीं करते। वो बोले भी तो बेटे ऐसे बोलते, क्या बोल रही है, बोलो क्या काम है, जल्दी है, टाइम्स। अरे जल्दी, वो जल्दी कर देती तो दुनिया में नहीं आ पाता। वो जल्दी कर देती, तेरे जैसी उलझन समझती तुझे तो दुनिया में नहीं आ पाता। क्योंकि अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ बाप की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए हमारे उपचार विनय कहिए, हमारे यहाँ कितनी उपचार था। हम कभी महिलाएं कभी अपने पति को बुलाती थी
तो ये नहीं बोलती थी कि वो कहाँ है। यदि ननद से पूछना हो तो बोलते थे आपके भैया कहाँ हैं, आपका बेटा कहाँ है। देवर जेठानी से पूछती थी तो आपके देवर जी कहाँ हैं, बच्चों से तेरे पिताजी कहाँ हैं। आजकल घर में ऐसे आवाज़ लगाता है जैसे उसके अलावा कोई जिंदा ही नहीं हो। अरे बहुओं को भी चाहिए कि वो ये कहें कि आप माँ हैं, जब तक आप हमें आवाज़ क्यों लगाते हो। आप माँ से बोलो, आप मेरे पास आओगे तो मेरे को काम बता दो। ये सब उपचार विनय है। ये विनय होगी तो धर्म ध्यान पल जाएगा। ये विनय होगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।